हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्लास 10th का लेसन सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टडी किया था। हम अपने थर्ड वीडियो में हम अपनी इट मीन्स थर्ड क्लास में हम अपनी क्लास 10th का लेसन 6th सेंट्रल गवर्नमेंट का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। टॉपिक आता है हमारा प्रेसिडेंट। सबसे पहले प्रेसिडेंट है सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नेंस। इट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसका सेकंड ऑर्गन है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि प्रेसिडेंट एंड ही विल, और प्रेसिडेंट अपनी जो भी पावर्स होती हैं उनका यूज़ करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू। इट मीन्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इन एग्जीक्यूटिव। इंडियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव फॉर्म में प्रेसिडेंट इंक्लूड होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का जो हेड होता है उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडॉप्ट किया गया। इट मीन जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्चुअल हेड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सबसे पहले ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव completed 35 years एज एंड ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट के लिए अगर कोई पर्सन इलेक्ट होता है तो उसे लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी है। इसी तरीके से अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई पर्सन इलेक्ट होता है तो उसे राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी है। मैंडेटरी है वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का मेंबर होना और प्रेसिडेंट को लोकसभा का मेंबर होना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 2 प्रोसीजर हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सबसे पहले है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में बोथ हाउसेस के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर। फिर है स्टेट लेजिस्लेचर। इट मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर, इट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर है 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरीज के मेंबर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये प्रेसिडेंट का प्रोसीजर हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन। सेकंड हमारा आ जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग के थ्रू। तो वोटिंग प्रोसेस को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल फ्रॉम द इलेक्शन। प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जब उनके ऑफिस से, उनकी पोस्ट से रिमूव किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले है प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 years, लेकिन टाइम से पहले उसको इम्पीच भी किया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले 2 मेजोरिटी की नीड होती है। सबसे पहले साइन होते हैं 1/4 मेंबर के सेपरेट हाउसेस के। इट मीन्स 1/4 मेंबर लोकसभा के होने कंपलसरी है और 1/4 मेंबर ही राज्यसभा के होने कंपलसरी है। साइन तो 1/4 मेंबर के होते हैं और 2/3 मेजोरिटी कंपलसरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल पावर और इमरजेंसी पावर। सबसे पहले है नॉर्मल पावर ऑफ राइट्स। नॉर्मल पावर में सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ही सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर। इट मीन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, रिमूव करता है, अदर मिनिस्टर्स को उसकी एडवाइस पे अपॉइंट और रिमूव करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है, फॉरेन एम्बेसडर इट मीन्स फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पावर एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पावर होती है, लॉ से रिलेटेड जो भी पावर होती है वो सारी प्रेसिडेंट के पास होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फॉरेन पावर। फॉरेन पावर का मतलब है प्रेसिडेंट
इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को फॉरेन में एज ए एम्बेसडर अपॉइंट करता है और फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को सर्टिफाई करता है इंडिया में। और फॉरेन ट्रीटीज़ होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सारा काम प्रेसिडेंट की फॉरेन पावर में आता है। फिर हमारा आ जाता है मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर्स में है, प्रेसिडेंट तीनों जो आर्मीज़ होती हैं उनका कमांडर होता है। आर्मी तीनों फोर्सेस का कमांडर होता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर इट मीन लॉ से रिलेटेड पावर। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एरिया। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की मीटिंग को बुलाता है और डिसीजन लेता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है। दोनों हाउसेस की मीटिंग को बुलाता है, उनमें स्पीच देता है दोनों हाउसेस में। दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। ही परफॉर्म द वर्क ऑफ एड्रेसिंग पार्लियामेंट और गिविंग स्पीच इन मीटिंग। और मीटिंग्स में स्पीच देता है और मीटिंग का एजेंडा डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रेसिडेंट की पावर ऑफ द नॉमिनेट ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स को नॉमिनेट करने का काम भी करता है। इट मीन्स लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है जो आर्ट लिटरेचर में परफेक्ट होते हैं। पावर टू रिजेक्ट ए मोशन, किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट करता है। इट मीन्स किसी भी प्रपोजल को पास करना और रिजेक्ट करने का पूरी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है। पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस इट मीन्स डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन जो प्रेसिडेंट, जब दोनों सेशन नहीं होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं होता है, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करता है। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बेस पे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से संभाला जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में जो भी एक्सपेंडिचर होता है, इट मीन्स एनुअल बजट होता है, इससे रिलेटेड सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। कोई भी मनी बिल, लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट की साइनिंग अथॉरिटी होती है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में 3 पावर्स हैं। सबसे पहले इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी पावर वॉर की कंडीशन में डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट। एक्सटर्नल इन्वेशन और वॉर की कंडीशन में डिक्लेयर कर सकता है, और अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो तब भी डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर। सबसे पहले है पावर ऑफ डिक्लेरेशन। पावर ऑफ डिक्लेरेशन इन द बिगनिंग आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट ये फील करे कि किसी भी कंट्री पे बाहर का अटैक हो रहा है, इट मीन्स फॉरेन इन्वेशन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट के अगर बिना कंसेंट के प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो उस इमरजेंसी की वैलिडिटी 2 मंथ्स के लिए होती है। लेकिन प्रेसिडेंट को 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट का कंसेंट लेना कंपलसरी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इस इमरजेंसी से रिलेटेड फ्यू पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है न्यू दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी, इट मीन्स एक्सटर्नल वॉर के सिचुएशन में अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो तो पूरी तरह से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। केवल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 352। आर्टिकल 350 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो पूरी तरह से किसकी रिटर्न जो परमिशन लेनी पड़ती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन ए स्टेट। इट मीन्स आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क कर रहा है और इसकी वजह से, इसके रीज़न से पूरी तरह से कंट्री की सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोसेस है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग अगर कंट्री की इकोनॉमिकल सिचुएशन इनस्टेबल है, इट मीन्स कंट्री की इकोनॉमिकल सिचुएशन वर्स्ट हो गई है और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंट्री है उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन के रीज़न के बेस पे कंट्री की रेपुटेशन डाउन हो रही है या फिर सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट एज ए फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर सकता है। अब हमारा आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट सिमिलर होता है,
वाइस प्रेसिडेंट ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन 35 ईयर्स का एज का होना चाहिए और राज्यसभा का मेंबर होना कंपलसरी है। फिर है वाइस प्रेसिडेंट का भी रिमूवल प्रोसेस वही है जो प्रेसिडेंट का है, इट मीन्स इनडायरेक्ट इलेक्शन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। वाइस प्रेसिडेंट का जो पावर्स हैं, पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट। इट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो होता है लेकिन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर राज्यसभा में किसी भी मैटर से रिलेटेड वोटिंग हो रही है तो वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। लेकिन इन केस अगर कोई जो डिस्प्यूट है फेवर में भी टाई हो गया, अगर कोई डिस्प्यूट टाई हो गया इट मीन्स फेवर में भी इतने ही वोट हैं दिए गए हैं जितने अगेंस्ट में हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट अपना एक वोट यूज़ कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के एब्सेंटशिप में वाइस प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को यूज़ में ले सकता है। स्टूडेंट्स, हमने अपने थर्ड वीडियो में इट मीन्स थर्ड क्लास में क्लास 10 से रिलेटेड लेसन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट का वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉर्मल पावर ऑफ प्रेसिडेंट स्टडी किया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स की स्टडी करेंगे। क्लास 10 से रिलेटेड लेसन 6 सिविक्स से रिलेटेड